हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट जो कि स्टार्ट हुआ है हमारा। उसमें 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन टोटल आपके 6 गिवन रहते हैं। उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस हो गए थे और बाकी 3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड सेक्शन बी का सेकेंड पार्ट का। कौन सा क्वेश्चन? डी। सी हो गया था आपका। डी क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मॉड से रिलेटेड है, जो कि स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? मॉड फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है आपको? मॉड निकालना है, जिसमें आपका क्लास इंटरवल गिवन है। क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपके गिवन है। ठीक है, अब वो क्लास इंटरवल क्या है देख लीजिए। 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100, 100 to 120 and 120 to 140, 120 to 140। ठीक है, ये आपका इंटरवल गिवन है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 एंड 120 to 140 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी 0 to 20 6, 20 to 40 8 एंड 40 to 60 10 है। फिर आपका कितना है? 12 है। 6 6 5 3। ठीक है, क्या क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 0 to 20 के लिए आपका 6 है, 20 to 40 के लिए 8 गिवन है, 40 to 60 के लिए 10 है, 60 to 80 के लिए 12 है, 80 to 100 के लिए आपका यहाँ पे 6 गिवन है और 100 to 120 के लिए 5 एंड लास्ट आपका 120 to 140 के लिए आपका कितना है? 3 है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? मीन देखा है। मीन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे मीन मीडियन हो गया था। ये हमारा क्वेश्चन किससे? मॉड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मॉड आप कैसे निकालते हो? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आपको क्लास इंटरवल गिवन है। अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया, बट 1-2 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। मॉड इज इक्वल टू क्या होता है आपका? मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, आपका क्या होता है? मॉड कैसे निकालते हैं? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, अब यहाँ पे F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, L क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है? H आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। मीन में भी हमने देखा है, मॉड में भी देखा है। H आपका क्या होता है? जितने का डिफरेंस रहता है, जैसे 0 to 20 है। ठीक है, जो आप साइज बोल सकते हो, क्लास इंटरवल की जो साइज होती है वो आपकी क्या होती है? H होती है। तो क्लास इंटरवल की साइज यहाँ पे कितनी की है? 20 की है। तो H आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब L क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अगर मॉड की बात करेगी, ठीक है, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी देखनी है, उस क्लास जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी उस फ्रीक्वेंसी को देखना जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6, 5 या 3। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी ज़्यादा है? 12 वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी ज़्यादा है? 12 आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? F1 हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी? F1 हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी? F0 होगी एंड इसके जस्ट नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? अगर मॉड की बात करेगी तो आपको उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 12 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी एंड नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट नीचे वाली आपकी क्या होगी? F2 हो जाएगी। एंड आप क्लास इंटरवल देख लीजिए। क्लास इंटरवल में ये आपका है, इंटरवल क्या है? 60 to
80, तो ये 60 जो होगा ये आपका क्या होगा, लोअर हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, एंड 80 आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई। एच आपका कितना हो गया 20, एल आपका कितना हो गया 60, F1 हो गया 12, F0 हो गया 10, एंड F2 आपका कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, L कितना हो, H कितना हो गया 20 हो गया, L 60 हो गया, F1 12, F0 10 एंड F2 आपका 6 हो गया। अब इन सारी वैल्यू को जो आपका मॉड का फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करिए, L के प्लेस पे कितना हो जाएगा 60 प्लस F1 कितना है आपका 12 है तो 12, एंड F0 कितना है आपका 10 है तो 12 माइनस 10 अपॉन 2 F1 होता है ना, 2 इंटू 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा माइनस 10 माइनस 6 इंटू H आपका कितना है यहाँ पे 20 है। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा 12 से 10 माइनस होगा आपका 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 10 एंड ये आपका कितना होगा 16 इंटू 20। ठीक है, 60 प्लस 2 एंड ये आपका कितना होगा 24 से 16 माइनस होगा 8 आ जाएगा, एंड 8 इंटू ये आपका कितना होगा 20 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 जो आपका 20 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो कितना आ गया 60 प्लस 5 दैट इज 65, और यही आपका क्या हो गया मॉड आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे मॉड मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका क्या निकालना था, यहाँ पे मॉड निकालना था, जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी आपके गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे मैक्सिमम जो क्लास मार्क गिवन है जो कि आपका फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, तो आपकी क्या हो गई 12 हो गई। 12 आपका F1 होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा F0, एंड जस्ट नीचे वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। और जो क्लास इंटरवल उसके करस्पॉन्ड होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपका क्या कितना 60 एंड अपर लिमिट आपकी 80 हो जाएगी। सारी वैल्यू H आपका है, H क्या होता है जो साइज होती है आपके इंटरवल की वो हो जाएगी H आपका कितना 0 to 20, 20 to 40, 20 का डिफरेंस है तो H हो जाएगा 20, वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका मॉड कितना आ गया यहाँ पे 65 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, इसमें भी आपको रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला गया है, आप फैक्टर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों से वैल्यू सेम ही आनी है तो आप एज यूजुअल जो आपकी विश हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टर मेथड से निकालें क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम रूट 3x का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा एंड x का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 को देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 इंटू रूट 2 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ये अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या होता है आपका a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या गिवन है, 2 है एंड ए के प्लेस पे कितना है, √3x है इंटू √2। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपका बेस क्या है, डिफरेंट है। जब आपका क्या हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, बेस आपका क्या हो, डिफरेंट हो और पावर आपकी क्या हो, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर आपकी क्या हो, सेम हो, तो जो आपका बेस होता है उनका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है ना। जो बेस होता है उनका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, √3 इंटू √2। ठीक है, पावर कितनी है, 1/2 है, तो इनका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स √6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 या x इज इक्वल टू होल रूट अपॉन 2/3। ठीक है, दो वैल्यू आपकी वही सेम वैल्यू आ जाएगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो हमारा x रूट क्या आ गया, यहाँ पे x जो आया है, जो रूट हमारा है वो क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो भी रूट्स आएंगे वो आपके दो रूट्स आएंगे, तो दोनों ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वहां से भी वैल्यू सेम ही आनी है। लास्ट आपका क्या है, f है, इसमें 2 पार्ट है और नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड है, रियल नंबर से। इसमें फर्स्ट क्या है आपका, फाइंड एलसीएम ऑफ 255 एंड 867, 255 एंड 867 एंड सेकेंड में इसका HCF पूछा गया। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 255 एंड 867। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे चाहे तो हम फैक्टराइज मेथड से लगा सकते हैं, LCM HCF निकाल लें। ठीक है, या आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, 255 एंड 867। 255 कितना हो जाए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जो कितना 25, 1 बचे, 5 5 जो 25 एंड 5 1 जो 5। ठीक है, फिर 17 से डिवाइड करिए, 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, एंड इसको आप डिवाइड करिए, इसको हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा आपका कितना हो जाएगा, 3 9 जा कितना होगा 27 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 जा कितना हो जाएगा 289 एंड ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर HCF की बात करें तो HCF आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए आपका 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 17 और 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके करते हैं तो HCF आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। HCF आपका कितना होगा 51 हो जाएगा। एंड LCM निकालेंगे तो LCM आपका क्या हो जाएगा, LCM आपका क्या होगा, आप इसको अगर आपको HCF पता है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, LCM
इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपके दोनों नंबर्स गिवन है उनका प्रोडक्ट होता है। आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं या आप सिंपली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हमारे टर्म्स एच सी एफ एल सी एम में क्या होता है, कोई भी टर्म हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 17 एक बार यहाँ पे हो गया है, 2 टाइम्स है, तो ये हमने एक बार लिख लिया। फिर आपका 3 भी यहाँ पे हो गया है। क्या छूट रहा है यहाँ से, एक 5 छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आपका 17 बच रहा है, ठीक है। तो इंटू 17 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4335 आ जाएगा। कितना आएगा 4335 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया था, 255 एंड 867 का एलसीएम पूछा गया था एंड सेकेंड पार्ट में आपका एचसीएफ पूछा गया था, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा एंड एलसीएम आपका कितना होगा 4335 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। ये हमारे टोटल 6 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं, आर के टर्म में गिवन होता है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गिवन होगा फिर आर करके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दैट मीन्स आपको दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे 4 है, ऐसे 6 है, ठीक है। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 मार्क्स के टोटल तीनों क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग वाले में, हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। 10th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हैं एंड 9th में हम क्या पढ़ते हैं, कांग्रुएंसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो आपका सिमिलरिटी से ही रिलेटेड है। आपको कुछ थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई 2 साइड्स आपके एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में आपका एक फिगर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाते हैं फिर आगे बताते हैं क्या है। आपके क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ वीडियो के लिंक में डाल दी गई, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। A B C D, ठीक है। BD और AC आपका डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर, ये जो आपका फिगर है इसमें आपका क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। दैट मीन्स AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये चीज गिवन है और ये आपका कितना है 1/2 है। कितना है 1/2 एंड AB, ये जो आपका AB है ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। AB कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पे CD की वैल्यू बतानी, दैट मीन्स DC की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बताते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है देखिए, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। दैट मीन SS आपका इक्वल है। SS आपका क्या, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें कौन सी, AOB एंड DOC, कौन सी AOB एंड DOC या COD, सॉरी क्या होगा आपका AOB एंड COD ट्रायंगल होगा। तो AO अपॉन OC एंड BO अपॉन OD ये साइड आपकी इक्वल है, इनका रेशियोज क्या है इक्वल है। और ये एंगल्स क्या होंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे जो भी एंगल आपका फॉर्म होता है वो कैसा होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के
इक्वल होते, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें मिल गई, एक तो आपका एस एस हो गया और दूसरी आपकी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मिल गई, ये एंगल्स मिल गई, ठीक है। तीनों आपके क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज भी आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सोल्यूशन या प्रूफ, आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, AOB एंड ट्रायंगल COD में, ठीक है। क्या है, AO/OC इज इक्वल टू BO/OD, AO/OC एंड BO/OD, ये आपका क्या है, गिवन है। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। एंड आपका क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों होगा, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से, ठीक है। देन कौन सी क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो बाय BPT थ्योरम से हम कह सकते हैं, बाय BPT थ्योरम आपका क्या कहता है, ठीक है। BPT थ्योरम से आपका क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। दैट मीन्स AO/OC इज इक्वल टू BO/OD इज इक्वल टू AB/CD, AB/ क्या होगा, DC हो जाएगा, AB/ आपका क्या होगा, DC हो जाएगा। और AO/OC इज इक्वल टू BO/OD की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है, यहाँ पे 1/2 है एंड AB आपका क्या है, 5 है। तो DC की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्या है, AB कितना है यहाँ पे 5/DC इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। DC आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, आपका क्या है, ये आपका फिगर है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, AO/OC इज इक्वल टू BO/OD इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड AB की वैल्यू कितनी है, 5 गिवन है, आपको DC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमने कौन सी लिया है, AOB एंड COD हमने ट्रायंगल लिया है। यहाँ पे AO/OC इज इक्वल टू BO/OD इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। एंड आपको क्या मिल जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों होगा इक्वल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया आपकी लग रही, SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे AO/OC इज इक्वल टू BO/OD के प्लेस पे क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। AB के प्लेस पे हम 5 रख देंगे तो हमें DC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, ठीक है। DC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का है, आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। R में देखिए आपका क्या गिवन है, R वाला क्वेश्चन क्या है इसका, अभी कल हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आपको क्या प्रूफ करना है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड का R वाला पार्ट है, आपको प्रूफ करना है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये आपका सर्कल है, ठीक है, कोई आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे जो आप टेंजेंट ड्रा करते हो, ठीक है, जो आप क्या ड्रा करते हो, टेंजेंट ड्रा करते हो, ये आपके क्या होते, इक्वल होते हैं, ये आपके क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P, इस पे टेंजेंट आपका क्या ड्रा किया गया, A और B आपका टेंजेंट ड्रा किया गया है, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, O को A से, O को B से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एंड OP को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे O को A से, B से और P से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB दिखाना है, PA इज इक्वल टू PB शो करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल बन रहा है, एक कौन सा AOP एंड दूसरा BOP, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे प्रूफ में, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP में, ठीक है, AOP और BOP में। यहाँ पे देखिए AO इज इक्वल टू किसके होगा, BO के हो जाएगा, आपका रेडियस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या मिल जाएगा, AO इज इक्वल टू BO, और ये आपका क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। OP इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP कॉमन हो जाएगा, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP आपका कॉमन हो जाएगा। एंड अगर हम ए एंगल की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। या इस एंगल की बात करें, ये एंगल इस एंगल के आपका क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों में से आप कोई भी एक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। AOP किसके इक्वल हो जाएगा, BOP के इक्वल हो जाएगा। कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, ये आपकी दो साइड हो गई, ये एंगल हो गई, देन बाई एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से आपकी ट्रायंगल AOP कांगुरेंस टू ट्रायंगल BOP, ये आपकी क्या होगी, कांगुरेंस होगी। और अगर कांगुरेंस है तो सारे एंगल, सारे साइड आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा आपका, CPCT से सारे एंगल, सारे साइड आपके इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू BP, या PA इज इक्वल टू PB हम कर सकते हैं, BP, और क्या बोल सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT, ठीक है। तो आप AP और PA और PB आपका क्या है, टेंजेंट है। दैट मीन्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रा किया गया टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बस आपको इतना इसमें क्या करना है, आपका इस क्वेश्चन में क्या करना, आपका फिगर का मार्क्स जुड़ जाएगा, इसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो है प्लस इसकी प्रूविंग, यही टोटल आपके कितने मार्क्स हैं, 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाकी आपको कोई भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से है, प्रूफ करना है। क्या है आपका, कॉसिक A, ये क्वेश्चन हम आपको ये क्वेश्चन NCERT का है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो वहाँ पे इसकी प्रूविंग करवा चुके हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या है, कॉसिक A माइनस साइन A, कॉसिक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इंटू सेक A माइनस कॉस A इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, 1/10A प्लस कॉट A, 1/10A प्लस कॉट A, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, LHS हम ले लें। LHS आपका क्या है यहाँ पे, कॉसिक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A, ठीक है। कॉस A को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin A माइनस साइन A इंटू
1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, साइन ए आएगा, साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। देन 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन में कितना होगा साइन ए हो जाएगा एंड ये आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉस ए से 1 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से 1 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 के प्लेस पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख दिया हमने 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइडिंग बाई साइन ए इंटू कॉस ए ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, इंटू साइन ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए सेपरेट करके लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर से 1 साइन ए कैंसिल हो जाए, कॉस स्क्वायर से 1 कॉस एंड ये आपका कैंसिल हो जाए, क्या होगा आपका 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए अपॉन कॉस क्या होता है आपका टेन होता है एंड कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। और यही आपको क्या है प्रूव भी करना है, ये आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, क्या किया हमने यहाँ पे क्या गिवन है कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए गिवन है। कॉस ए को हमने किस में चेंज कर लिया है, साइन में चेंज कर लिया। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है एंड सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक कॉस होता है, ठीक है। तो चेंज कर लिया तो क्या होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे साइन ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कॉस ए आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हमने पुट कर दिया एंड ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट कर दिया, क्या होगा कॉस ए से 1 पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से 1 पावर साइन ए की कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए इंटू साइन ए आपका न्यूमरेटर अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को चेंज किस में कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, फिर हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया 1 होल अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन होगा एंड कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए हो गया, ये आपका क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे RHS हो गया। आपको यही प्रूफ भी करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 4 है, 4 में R वाला पार्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है।
जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ, आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन जानते होंगे ना। एलिवेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। दैट मीन्स जब हम कोई चीज़ जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे यहाँ से ऊपर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स बनती है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। एंड मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से हम नीचे कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जिसे अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। आपका क्या है, कोई टावर है, ठीक है, फिगर भी बनाते चलते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई टावर है, ये टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस। ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई हाउस है, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे हाउस है। हाउस से जब आप टॉप टावर को देखते हो, दैट मीन्स यहाँ से जब आप टावर को देखते हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो रहा है वो आपका कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना है आपका, 30 डिग्री। क्या, जब आप यहाँ से हाउस से टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी एंड ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, और जब आप सेम प्लेस पे, दैट मीन्स ये मान लीजिए हमारा हाउस है, हमारा रूम है, यहाँ से जब हम ऊपर टावर हमारे मान लीजिए लगा है, यहाँ से जब हम उस टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है, यहाँ पे छत से, मान लीजिए हम छत पे खड़े हुए, छत से हम टावर को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। और अगर हम ग्राउंड पे खड़े यहाँ से इस टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। ये आपका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और हाउस की हाइट कितनी दी गई, हाउस की जो हाइट है वो आपकी 15 मीटर है। हाउस की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड टावर और हाउस के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट, दैट मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड टावर और हाउस के बीच का डिफरेंस बताना है, दैट मीन्स ये मान लीजिए आपका एक्स है, इसको बताना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, ए है, ए बी सी डी ई, ठीक है, क्या है, ए बी सी डी ई। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हाउस 15 है तो इधर साइड भी आपका क्या है, बी सी भी कितना होगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, या परपेंडिकुलर बेस में आपका क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस में आपका किसका रिलेशन होता है, क्या आपने पढ़ा है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, आपका tan का रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक बार हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी में लेंगे, फिर दूसरी ए डी ई में लेंगे, तो आपको फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, ये आर वाला पार्ट था ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, tan, एंगल कितना है, 30 डिग्री है, tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी अपॉन बी सी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा आपका, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए tan 60 डिग्री, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ADE, इन ट्रायंगल ADE में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए जो DE होगा वही तो आपका BC भी होगा, तो DE के प्लेस पे हम क्या BC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, DE के प्लेस पे हम BC लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये आपका क्या है यहाँ पे x माना तो ये भी आपका क्या होगा यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ADE में आपका क्या होगा, कितना है एंगल, कितना है tan 60 डिग्री, tan यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, एंड बेस आपका क्या होगा यहाँ पे D होगा, बेस आपका क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू AD अपॉन DE, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √3 टाइम्स DE, ठीक है। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत किया है ना, BC इज इक्वल टू √3 ये भी सही है। AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3 DE, √3 क्या होगा आपका DE हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों इक्वेशन से BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं DE, BC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे DE लिख सकते हैं। अगर ये आपकी पूरी टावर की जो हाइट है ये आपकी कितनी h मान ले, टावर की हाइट हम कितनी मान ले यहाँ पे h मान ले, तो AD इज इक्वल टू आपका AD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे DE की वैल्यू निकाले तो DE इज इक्वल टू क्या होगा आपका, DE इज इक्वल टू AD अपॉन √3, AD अपॉन √3, और AD कितना हमने माना है h है, तो DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन √3 हो जाएगा। DE इज इक्वल टू कितना होगा h अपॉन √3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं DE लिख सकते हैं, तो जहाँ पे BC है वहाँ पे हम DE की वैल्यू लिख देंगे। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से BC के प्लेस पे कितना हो जाएगा DE रखेंगे। दैट मीन्स h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 AB, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपॉन 3 हो जाएगा। AB इज इक्वल टू आपका कितना होगा यहाँ पे h अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू आपका कितना होगा h अपॉन 3, या h इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 3AB लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 3AB लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे CE किसके इक्वल होगा BD के इक्वल होगा, CE जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा BD के इक्वल होगा, और BD को हम क्या लिख सकते हैं AD माइनस AB लिख सकते हैं या नहीं, AD माइनस AB लिख सकते हैं। कि कैसे देखिए ये आपका क्या है CE किसके इक्वल होगा BD के इक्वल होगा, हाउस की हाइट ही है आपकी, ठीक है। ये दोनों इक्वल, यहाँ से हम पूरा AD आपका है, इसमें से अगर हम ये पार्ट क्या कर दें माइनस कर दे तो आपका BD ही बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही किया यहाँ से CE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BD, एंड BD के प्लेस पे क्या हो जाएगा AD माइनस AB हो जाएगा। अब आपको AD की भी वैल्यू पता है, ठीक है, AD की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, एंड AB की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहाँ पे h अपॉन 3। AD कितना है आपका AD टोटल कितना है h है, एंड AB आपका कितना है यहाँ पे h अपॉन 3 आया है, AB कितना आया h अपॉन 3, तो 3h हो जाएगा 3h माइनस h अपॉन 3, दैट मीन्स 2h अपॉन 3 हो जाएगा। CE, और CE कितना है आपका 15 गिवन है, CE कितना है 15 गिवन है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 15 इंटू 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, एंड 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा 15 3 जा कितना होता है 45 अपॉन 2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 एंड 5, ठीक है। तो h आपका हाइट कितना आ गया, टावर की हाइट आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर ये आपका कितना आ गया 22.5 मीटर हो गया, ठीक है। टावर की हाइट आपकी कितनी आ गई 22.5 मीटर आ गई। अब आप BC यहाँ से निकाल सकते हैं, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
बी सी इज इक्वल टू क्या, √3AB आपका आया है। ए बी की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट करके निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे DE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, DE इज इक्वल टू क्या है, DE इज इक्वल टू क्या, BC इज इक्वल टू DE, तो DE इज इक्वल टू कितना आया है, H/√3 आया। H की वैल्यू कितनी है 22.5 एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.732 होती है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1.73 रखते हैं तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा एंड ये आपका और 1 और 3। ठीक है, DE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 मीटर आ जाएगा। DE इज इक्वल टू आपका कितना होगा यहाँ पे 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 22.5 है ना। ठीक है, जो दैट मीन्स आपका क्या है, टावर और हाउस के बीच का जो होम है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 13 मीटर है एंड टावर की हाइट आपकी यहाँ पे कितनी है, टावर की हाइट जो है वो आपकी 22.5 मीटर है। ठीक है, टावर की जो हाइट है वो आपकी कितनी है 22.5 मीटर एंड हाउस एंड टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है यहाँ पे 13 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, बोथ द एंड्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर, आपका क्या है कोई सिलेंडर है, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया कोई सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसके जो एंड साइड है दैट मीन्स आपका ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका कैसा है सेमी स्फेरिकल है, दैट मीन्स हेमीस्फेयर के टाइप का है। ठीक है, कैसा है आपका हेमीस्फेयर है। ठीक है, आगे क्या गिवन है, इट्स टोटल हाइट इज 19 सेंटीमीटर। ये टोटल जो हाइट है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये टोटल आपकी कितनी है 19 सेंटीमीटर है एंड जो डायामीटर है हेमीस्फेरिकल पार्ट का वो आपका कितना है यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो आपका हेमीस्फेरिकल पार्ट है इसका जो डायामीटर है वो आपका यहाँ पे कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका क्या गिवन है D गिवन है, तो रेडियस यहाँ पे निकाल लेंगे, रेडियस R इज इक्वल टू कितना होगा 7/2 दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए टोटल आपकी कितनी है 19 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना होगा रेडियस होगा, ये भी आपका कितना होगा रेडियस होगा। अगर हम सिर्फ सिलेंडर की बात करें, सिर्फ अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल 19 है, 3.5 आपका इधर माइनस हो जाएगा, 3.5 आपका इधर माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स H जो होगा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कितना है आपका 19 है एंड रेडियस कितनी है आपकी 3.5 है। ठीक है, 3.5 इधर 3.5 इधर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × 3.5। ठीक है, कितना होगा 7 हो जाएगा, 19 - 7 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये आपकी जो सिलेंडर की हाइट होगी ये आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। क्या गिवन है आपका, एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर आपके उसके दोनों एंड जैसे हैं,
वो आपका कैसा बना है, मेटल, वो आपका कैसा है, हेमिस्फेरिकल टाइप का है, ठीक है। तो ये आपका हेमिस्फेयर हो गया, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल हाइट आपकी कितनी है, 19 मीटर है। डायामीटर कितना गिवन है हेमिस्फेयर का, वो आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, r/d/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड अगर हाइट की बात करें, सिलेंडर की हाइट की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, 3.5 आपका इधर माइनस होगा, 3.5 इधर माइनस होगा, दैट मीन्स 19 माइनस 2 इंटू 3.5, 7 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब द मेटल इज 4.5 ग्राम, ठीक है। आपको वेट फाइंड आउट करना है सॉलिड का, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आपका मेटल का वेट गिवन वो आपका कितना है, 4.5 ग्राम है। तो दैट मीन्स हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है, यहाँ पे ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसके क्या निकालनी, वॉल्यूम निकालने। तो वॉल्यूम पूरे टोटल आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, यहाँ पे हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब आपको दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, एंड स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का 4/3 πr³ होता है, हेमिस्फेयर का कितना हो जाता है, 2/3 πr³ हो जाता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 कर देंगे, 2 इंटू 2/3 πr³, सब वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाना है इसका, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम आएगा उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट गिवन वो आपका 4.5 ग्राम है, तो जितना हमारा वॉल्यूम आएगा उसका कितना हो जाएगा, 4.5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, πr² कॉमन ले सकते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा, प्लस 4/3 r हो जाएगा, प्लस 4/3 r हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। πr², पाई की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रख दें, 22/7 या 3.14 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशली नहीं कहा गया कि कौन सी वैल्यू पुट करनी, ठीक है। तो क्या रख दें, 22/7 रखेंगे। r आपका कितना है, 3.5 है, r कितना है, 3.5, या 7/2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 7/2 ही लिख दें, आना वही है, 3.5 ही लिखिए, 3.5 का होल स्क्वायर, और h आपका कितना है, सिलेंडर की हाइट कितनी यहाँ पे 12 है, एंड 4/3 इंटू 3.5, 4/3 इंटू 3.5, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3.5 इंटू 3.5, 7/5 जो कितना होता है, 35 होता है, 7/5 जो आपका कितना होता है, 35 होता है, एंड यहाँ पे 22/5 जा 100, ठीक है, 22/5 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 इंटू 3.5 ये आपका बन जाएगा, एंड यहाँ पे होगा 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5 जो आपका कितना होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम आपका कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 इंटू 3 36, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 जा 20, 14 आएगा ना आपका, 4/5 जा, हाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना होगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 इंटू 3.5 दैट मीन्स 35 हो जाएगा, एंड इंटू 36 प्लस 4, 6 प्लस 4 आपका 10 होगा, 3 1 4 1 5 50/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 इंटू 50/3, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आएगा, 0
1850। हाँ ठीक है 1850 और इसको क्या कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दिए 3 6 8 हो जाएगा 3। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। क्या है पाई आर स्क्वायर, फिर h प्लस 4/3 r हो जाएगा यहाँ से। और फिर हमने क्या किया यहाँ पे r की वैल्यू पुट की 3.5 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 22 2500 10 और 3.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12 तिया 36 एंड 4 पंचे 20 तो 4 तिया 12 13 14। ठीक है 14 हो जाएगा 6 4 10 3 1 4 1 5 50/3 35 गुणे 50/3 और 0 25 तो 5 तिया 15 16 17 18 1850/3 3 6 18 3 1 3 एक सेकेंड यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आपका 64.166 आना चाहिए। ठीक है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू 2/3 4/3 पाई आर क्यूब 28/3 6। इसको देख लीजिए आपका जो भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है 22/7 रखा है ना तो 22 पंचे 100 ये आपका कितना होगा 100 हो जाएगा 7 5 35। ठीक है 100 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3.5 तो 35 0 तो 35 हो जाएगा, ये आपका सही है। यहाँ पे आपका है 12 एंड 4/3 इंटू 3.5 तो 3 पॉइंट इंटू 4 करेंगे तो 4 5 जा 20 0 2 4 3 12 13 14 ये हो गया 14 एंड 12 3 36 36 प्लस 14 6 4 10 3 1 4 1 5 50 हो गया, ये सही तो आ रहा है 35 इंटू 50/3 तो 0 25 2 5 3 15 16 17 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया है ना 0 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 16 17 17.75/3 आएगा ना, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपका 5 3 15 5 3 15 16 17। ठीक है 1750 आएगा 3 6 18 तो ये तो और कम आ जा रहा है भाई। ठीक है यहाँ पे आप देखिए आपका जो भी आएगा आई थिंक कितना आ रहा है 50/3 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 5 जा 15 डिवाइड कर लेते हैं 3 3 5 जा 15 2 5 एंड 3 8 जा 24 24 1 0 3 3 9 एंड 583.33 इस तरीके से आएगा। ठीक है ये आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ये आपका आ गया 583.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया यहाँ से वॉल्यूम आ गया। आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे इसका ये कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर जो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका सॉलिड है उसका जो वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड वेट आपका कितना गिवन है 4.5 ग्राम है।
ठीक है। तो जो हमारा आया है कितना आया 583.33 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड का वेट कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 583.33 सेंटीमीटर, इतना ग्राम होगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका और करके है, वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है, देखते हैं वो भी। यहाँ पे क्या है, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, और वाला पार्ट क्या है, एक आपका सर्कल है, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, एक आपका क्या है सर्कल है, और इसमें आपका कोई कार्ड है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, कार्ड हो गया ए बी, हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बी को भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये भी है, ये आपका हो गया ओ। ठीक है, सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कार्ड जो है वो रेडियस के करस्पॉन्ड सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता है, 60 डिग्री एंगल सस्टेन करता है। ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये जो आपका माइनर सेगमेंट है, दैट मीन्स ये वाली पार्ट, इसकी आपको एरिया फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, इसके एरिया फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 3.14 रखनी है, एंड √3 की जो वैल्यू वो आपका कितना है 1.73 है। ठीक है, वो आपका कितना है 1.73 है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे। ये मान लीजिए आपका क्या है सी है, सेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा OACB, OACB। इस पूरे सेक्टर की हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और अगर इस पूरे एरिया में से हम क्या कर दें, इस ट्रायंगल की एरिया को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपका ये जो सेगमेंट बन रहा है इसकी एरिया आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपकी पूरी सेक्टर होगी, सेक्टर से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमारा माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है वो भी आप लिख दीजिए, OACB, ये पूरा OACB। इस पूरे सेक्टर की एरिया क्या होगी θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, 60/360, पाई की वैल्यू कितनी रखनी 3.14, एंड आर आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर आपका यहाँ पे कितना गिवन है, सॉरी आर आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर गिवन है। आर जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है। आर आपका कितना है 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 × 15 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एंड 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, एंड 3 5 जा आपका कितना हो जाएगा 15। तो आपको क्या मिल जाएगा 1.57 × 5 × 15, ये कितना होगा 1.57, एंड 15 5 जा 75, कितना हो जाएगा 1.75 × 75 हो जाएगा। ठीक है,
इसको और मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 117.75। क्या है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है, और इसमें क्या है, ये जो आपका रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, सेक्टर की एरिया आ गई। सेक्टर कौन सा, OACB हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल आपका किस टाइप का है, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOB में आपका क्या गिवन है, यहाँ पे AO इज इक्वल टू किसके है, OC के है। AO इज इक्वल टू OC। अगर AO OC के इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो भी आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जो साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल आपका 60 डिग्री गिवन। मान लीजिए ये आपका x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या दिखा सकते हैं, क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। AOB आपका कितना है, 60 डिग्री है। ये इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x माना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120 एंड x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 60, ये भी आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब ये बताइए ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है, हम क्या जानते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं उसके ऑल एंगल्स आपके इक्वल होते हैं और वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AO इज इक्वल टू OB था, AB भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ठीक है, कितना होगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है आपको पता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एरिया होती वो आपकी होती √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3/4 साइड कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। √3 की वैल्यू कितनी रखनी, 1.73, ये हो जाएगा 4 एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 225 होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा यहाँ पे 97.3125 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो 97.3125 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया है एंड ट्रायंगल जो आपका AOB ट्रायंगल है उसकी एरिया आपको मिल गई है। आपको यहाँ पे सेगमेंट की एरिया निकालनी, दैट मीन्स माइनर सेगमेंट की जो एरिया होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका कितना है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 97.3125
5, ठीक है, माइनस कर दीजिए 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 9 से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 1 जाएगा आपका 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 6 से 3 जाएगा 3 एंड 7 से 7 0, यहाँ पे 2, 20.3345 देख लीजिए। यहाँ पे 10 होगा, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, 9 से 2 माइनस होगा आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, 7 से 3 माइनस होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 20.4375, या इसको हम क्या कर सकते हैं राउंड अप कर सकते हैं, 7 है उसके पहले एक डिजिट ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगर इसमें क्या पूछता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ लेता, एरिया ऑफ, ये तो माइनर सेगमेंट था, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछता तो हमारा क्या हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मेजर सेगमेंट आपका क्या बन रहा है, ये पूरा पार्ट बन रहा है, तो इस सर्कल की एरिया से अगर ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी एरिया को माइनस कर देंगे तो आपकी मेजर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लिए, क्या गिवन है आपका, एक कार्ड गिवन है, क्वेश्चन में क्या था, एक कार्ड आपका AB है जो सेंटर पे रेडियस के करस्पॉन्ड एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है 60 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है एंड रेडियस आपका 15 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पे माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा कितना आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्या कर दें, आपकी ये ट्रायंगल बन रही, ये पूरा क्या है सेक्टर है, सेक्टर से ट्रायंगल वाली एरिया को हम क्या कर दें माइनस कर दे तो आपको ये वाली एरिया मिल जाएगी, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये एरिया आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, इस पूरे से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये हमारी इसकी एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या गिवन है AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू क्या है आपका OB है, AO इज इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे OB, और ये आपका क्या है रेडियस गिवन है, ये आपकी क्या है रेडियस है, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जिसके जो साइड्स आपके इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये एंगल आपका इक्वल हो जाता है। एंगल सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो एंगल सम क्या होता है, किसी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने x माना तो x आपका 2x हो जाएगा एंड 60 को इधर ले आएंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड तो 120 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री। तो ये देखिए ये भी आपका 60, ये भी 60, ये भी 60, तो किस ट्रायंगल में आपके ऑल एंगल 60 होते हैं, वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, दैट मीन्स ट्रायंगल AOB जो होगा वो आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया आपकी कितनी होती है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी आ जाएगी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करनी थी तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ सेक्टर OACB जो हमने फर्स्ट निकाला है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी एरिया आ जाएगी, ठीक है। अगर इसमें मेजर सेगमेंट की बात करता, उसकी एरिया निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते एरिया ऑफ सर्कल से इस माइनर सेगमेंट की एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है 2024 का। आई थिंक ये 3rd प्रैक्टिस सेट था,
ठीक है। जो आपका पेपर है उसमें ये 3rd नंबर पे गिवन है, बट मैंने यहाँ पे 1st पे करवाया है। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। 1 या 2 प्रैक्टिस सेट और हम करवाएंगे, बाकी अभी मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि कल आपकी क्लासेज हो, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे आपका PDF भी गिवन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये आपके पेपर है 2024 के, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही हैं, जो आपका वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है। जो आपका फर्स्ट पढ़ा था प्रैक्टिस सेट, जो फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है, उसमें आपका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।